नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 13 मई का दिन यूपी की राजनीति में नया मोड़ लेकर आया। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, जबकि सपा और बसपा पिछड़ गए। समाजवादी पार्टी ने तो इस जीत को बीजेपी की नकली जीत बताया, जबकि बसपा ने आत्ममंथन करना शुरू कर दिया। हालांकि बसपा सुप्रीमो अभी से ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं और अपने नेताओं को आगे की सुध लेने की सलाह दे रही हैं। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही मायावती ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उनका साफ कहना था कि बसपा अकेले ही यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी और न ही विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा होगी। मायावती के इस कदम की चर्चा अभी हो ही रही थी कि इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने और बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल नगर निकाय चुनाव में बसपा को मेयर की एक भी सीट नहीं मिली। 17 की 17 सीटें बीजेपी अपने नाम करने में कामयाब रही। ऐसे में मायावती अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों से काफी नाराज हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है जिन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट को वोट देकर जितवाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले बसपा नेताओं पर मायावती का चाबुक अब चलने जा रहा है। दरअसल मायावती ने दो टूक कह दिया कि वो ऐसे नेताओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली हैं। मीटिंग में मायावती ने पदाधिकारियों पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। मायावती को किसी ने ये जानकारी दी थी कि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा करके अपने क्षेत्र में जितवा दिया और जानबूझकर बीएसपी कैंडिडेट को हरवा दिया। अब इसी को लेकर मायावती खासी नाराज हैं और इसीलिए ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है ताकि बड़ा एक्शन लिया जा सके। निश्चित तौर पर इस लिस्ट में जिस बसपा नेता का नाम सामने आएगा उसी पर मायावती का हंटर चलेगा। नगर निकाय चुनावों में मिली हार और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर मायावती ने इस बैठक में अपनी नाराजगी तो जाहिर की ही, साथ ही साथ आगे से किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरतने की सलाह अपने तमाम नेताओं को दी। मायावती के इन कड़क तेवरों के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे आपको बता दें, हाल ही में जिस तरह से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उससे बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि मायावती की पार्टी बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो दलित वोटर्स उन्हीं के पास जाएगा, महागठबंधन के पास नहीं। आप जानते ही हैं, तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच तमाम ऐसे दल हैं जिनको इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनना और इनमें मायावती की पार्टी यानी बसपा शामिल है। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही हैं और ऐसे में ये सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के लिए ही फायदे का सौदा है, क्योंकि दलित वोटर और बसपा का जो कोर वोटर है, अगर मायावती महागठबंधन के साथ जाएंगी तो ये कोर वोटर भी महागठबंधन के पास जाएगा। लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो फिर ये वोटर भी कहीं नहीं बटेगा और ऐसे में महागठबंधन के वोट टूटेंगे और निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को होगा। खैर, जिस तरह से मायावती कड़क तेवर अपनाए हुए हैं, अभी से बैठकों का दौर चल रहा है, अपने नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर